हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है घर खर्च। सलोनी की आंखों में अलग चमक थी। आज उसकी बचपन की सहेली जो आई थी। नीलम और सलोनी बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे और संयोग से दोनों की शादी एक ही शहर में हो गई थी। पर दोनों का घर की जिम्मेदारियां इतने व्यस्त थे कि महीनों बीत जाते एक दूसरे से मिले। नीलम तुम जैसे ही सलोनी को नीलम को देखा, सलोनी की आंखों में अलग चमक आ गई, मानो कि उसकी दिन भर की सारी थकान उतर गई। सलोनी ने नीलम को जोर से गले लगाया। यार, तुमसे मिलने का कितने दिन से मन था। नीलम तिमक कर बोली, आ जाती। तुम क्यों आओगी, बड़े लोग ठहरे। हाँ हाँ, अम्बानी के बाद हम भी तो हैं। सलोनी हंसती है और फिर बातों बातों में घर खर्च की बातें छिड़ जाती हैं। नीलम बताती है कि वो घर खर्च को लेकर बहुत परेशान है। क्या बताऊँ यार, ये बजट तो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। नीलम परेशान होकर बोल पड़ती है, हर महीने कुछ ना कुछ बचाया करो और किचकिच शुरू हो जाती है। इस चक्कर में इनसे भी झगड़ा हो जाता है। समझ नहीं आता कैसे मैनेज करूं। तुम बताओ, तुम इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेती हो। कुछ साल पहले मेरा भी तुम्हारे वाला हाल था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक ट्रिक बताई जिसे मैंने गांठ बांध ली। चलो तुमको भी बताती हूँ मैजिक ट्रिक। तुम भी क्या याद रखोगी। सलोनी आँख कहती है, तो सुनो। सबसे पहले तुम प्रण कर लो कि उधार कुछ भी नहीं लोगी। कैसे भी सबसे पहले तुम कुछ प्रण कर लो कि उधार कुछ नहीं लोगी, कैसे भी मैनेज करोगी, लेकिन उधार से बचोगी। सबसे पहले यह प्रूफ ज़रूरी है। फिर जो पैसे बचे उनसे तुम कुछ पैसे निकाल कर इमरजेंसी के लिए रख दो। थोड़े पैसे बचाकर बचत खाते में भी डाल दो। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 2 बार सोचो कि क्या इसके बिना काम चल सकेगा। ऐसे करने से धीरे धीरे तुम्हारे खर्च कम हो जाएंगे और सेविंग बढ़ जाएगी। फिर चाहे तो तुम अपने शौक का कोई सामान खरीद सकती हो। नीलम ये सब बात बड़े ध्यान से सुन रही थी और अब उसके चेहरे पर एक टेंशन भी नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सलोनी ने तो उसकी सारी मुश्किलों का हल कर दिया हो। तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। नीलम चहक पड़ी। जय हो सलोनी देवी की। सॉरी थैंक्स तो आंटी को बनता है, इसीलिए तो मैं आंटी को इतना मानती हूँ। बजट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे देश का हो या घर का। पैसा सब कुछ नहीं होता, पर बहुत कुछ होता है। और एक मिडिल क्लास फैमिली जिसकी लिमिटेड कमाई होती है, उसके लिए तो ज़्यादा टफ होता है सब कुछ मैनेज करना। पर अगर हम चाहें तो अपनी समझदारी से सब मैनेज कर सकते हैं। जब हम अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश का फ़र्क समझ लेंगे तो उस दिन से बजट इतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। ऐसे ही बड़े बुजुर्ग नहीं कह गए, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शगुन हिंदी कहानियाँ।